ठीक है। तो आज की हमारी जो थ्योरी रहेगी वो रहेगी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसके लिए पहले मैं बेसिक बताता हूँ प्लेट्स क्या होती है, फिर प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, फिर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या कह रही थी। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक समझाऊंगा सारी चीजें। तो प्लेट्स क्या है? प्लेट इज अ मैसिवली इरेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। तो ये बात मानो आप देखो, जैसे अगर बात करें तो प्लेट्स, ये देखो ऐसे देखो, ये क्या एक सॉलिड बॉडी है, ये होगी प्लेट्स। ओके, तो प्लेट्स, उसके ऊपर ही क्या है आपके ओशियंस भी हैं और उसी के ऊपर कॉन्टिनेंट भी है। तो ये कहना चाह रहा है कि प्लेट के ऊपर ही दोनों चीजें हैं। ठीक है जानवी, अलग से नहीं है। तो प्लेट क्या है? इज अ मैसिव इरेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक। तो ये सॉलिड रॉक की स्लैब है, जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंट्स। इसके ऊपर ही आपके कॉन्टिनेंट्स भी हैं और इसी के सॉरी ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स भी हैं और ओशियंस भी हैं। तो ओशियंस यानी पानी भी और कॉन्टिनेंट्स भी सब इसी के ऊपर है। तो प्लेट से एक नीचे है, उसके ऊपर ओशन और कॉन्टिनेंट है। तो प्लेट मूव करती है, ठीक है ना। प्लेट्स मूव ओवर द एस्थेनोस्फेयर। मैंने बताया था इसके नीचे क्या है आपका एस्थेनोस्फेयर। तो प्लेट्स तो किसका पार्ट होगा? लिथोस्फेयर का। तो ये तो लिथोस्फेयर है, इसके नीचे एस्थेनोस्फेयर था, फिर मीजोस्फेयर था, फिर बैरिस्फेयर था। तो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर क्या होती है? प्लेट्स ही मूव करती है। तो पूरी प्लेट मूव कर रही होगी आपकी। ठीक है, तो आपकी क्या होगा? पूरी प्लेट मूव कर रही है। A plate may be referred to as a continental plate or oceanic plate depending upon which of the two occupy a larger portion. अब एक प्लेट है जिसके ऊपर अगर ओशन ज्यादा है तो क्या बोलेंगे उसको हम? ओशियनिक प्लेट। अगर उसके ऊपर कॉन्टिनेंट ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो वही कह रहा है, ठीक है ना। अब प्लेट में भी रेफर टू एज कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट डिपेंडिंग अपॉन विच ऑफ द टू ऑक्यूपाई अ लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लेट। नेक्स्ट है आपका पैसिफिक प्लेट। अगर आप पैसिफिक प्लेट, अभी सारी प्लेट दिखाऊंगा, तो पैसिफिक ओशियन है पूरा, है ना। तो पैसिफिक प्लेट की बात करें तो क्या कहेंगे उसको हम? ओशियनिक प्लेट कहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? आपके ओशियन है। इज अ ओशियनिक प्लेट वेयर एज यूरेशियन प्लेट कैन बी कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो जिसके प्लेट के ऊपर अगर ओशियन ज्यादा है लार्जली तो वो ओशियनिक प्लेट बन जाती है, जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट ज्यादा है तो कॉन्टिनेंटल प्लेट बन जाती है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, पैसिफिक और यूरेशियन प्लेट। हाँ, प्लेट्स का हो गया था। अब नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है? द होल मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, नेचर एंड मोशन ऑफ प्लेट्स एंड द रिजल्टेंट रिएक्शन इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स। तो जो भी आपका प्लेट कैसे इवोल्व हुई, क्या उनका नेचर है, कैसे वो मूव कर रही है, क्या इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, वो सब क्या होता है, यानी कि प्लेट्स की स्टडी को क्या बोलेंगे? प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है ना, जो भी उसका मैकेनिज्म हो रहा है, उसका मूवमेंट्स हो रही है, उन सबको बोलेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स इज द स्टडी ऑफ deformation within the plates and of the interaction of plates around their margin। अब ये बात देखो आगे अभी पता भी चलेगा। प्लेट्स जैसे कि ये आपकी दो प्लेट्स हैं, जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये रही आपकी। तो ये जो एंड है ना इनके, ये क्या बोलते हैं? इनके प्लेट्स के मार्जिन है, ठीक है। और ये प्लेट के अंदर, तो कुछ अगर ये प्लेट आपस में कोलाइड कर रही है तो यहाँ पे इंटरेक्शन होगा एक तो, और एक कुछ डिफॉर्मिटी इनके अंदर भी होगी, ठीक है ना। तो हमें दो जगह पे स्टडी करनी है प्लेट्स की, एक तो इनके मार्जिन पे और एक अंदर इनके, ठीक है ना। और लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज होती है वो कहाँ पे होती है? मार्जिन पे होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी कहाँ पे होंगी? आपकी प्लेट के मार्जिन पे ही, चाहे वो प्लेट आपस में कोलाइड कर रही हो या डाइवर्ज कर रही हो। तो प्लेट टेक्टोनिक्स इज द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन विद इन द प्लेट्स। तो यहां तो हो गया विद इन द प्लेट्स, एंड द ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ प्लेट्स अराउंड देयर मार्जिन। और दूसरा पॉइंट हो गया मार्जिन पे, ठीक है। तो विद इन द प्लेट्स भी और मार्जिन पे भी। अब नेक्स्ट है आपका, देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, ठीक है, प्लेट्स हो गया, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया। अब करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या थी। तो मैंने पहले आपको बेसिक बता दिया प्लेट्स क्या था, फिर प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, ठीक है। The theory is the outcome of the combined efforts of many scientists like Arthur Holmes, Mackenzie, Parker, Morgan। अब एक साइंटिस्ट नहीं, काफी जो साइंटिस्ट है वो अलग अलग जगह पे उन्होंने अलग अलग चीजें प्रपोज की, उन सब ने मिलकर एक थ्योरी निकाली थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसलिए काफी बड़ी मेजर थ्योरी है, इससे आपके काफी जो फिनोमिना है ना वो हम एक्सप्लेन करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू। बहुत मेजर थ्योरी है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी। देखो कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी विच ऑफर एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस रिलीफ फीचर्स ऑन द एंड द टेक्टोनिक इवेंट्स, ठीक है, विज माउंटेन बिल्डिंग, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, वुल्केनिसिटी, सिस्मिक। मतलब कि एक ही थ्योरी है जो आपको समझाएगी कैसे माउंटेन बन रहे हैं, कैसे अर्थक्वेक आता है, कैसे आपकी फोल्डिंग हो रही है, कैसे फोल्टिंग हो रही है, कैसे आपका वोल्केनिज्म हो रहा है। तो एक थ्योरी के थ्रू हम सारी चीजें सीखेंगे। तो काफी मेजर थ्योरी है, ठीक है। It proposes that the Earth lithosphere is divided into 7 major and
सम माइनर प्लेट। तो ये कह रहा है कि जो अर्थ का लिथोस्फेयर है इट इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर, तो 7 तो बड़ी प्लेट्स हैं और कुछ छोटी छोटी प्लेट है हमारे पूरे लिथोस्फेयर पे। जाने लिथोस्फेयर क्या था? तो लिथोस्फेयर क्या था सर? लैंड एरिया। हाँ, तो कौन सा पार्ट? क्रस्ट और अपर मोस्ट ऑफ द मेंटल, ये याद रखना था। टेक्निकली याद रख कि क्रस्ट का होगा प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, ठीक है। ये है लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर कह रहा है इट प्रपोज लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर प्लेट एंड सम माइनर प्लेट्स। अब देखो मेजर और माइनर प्लेट देखते हैं हम इसमें, ठीक है। तो जो मेजर प्लेट है 7 प्लेट है, तो आपको याद करनी पड़ेगी। 7 मेजर प्लेट है, इजीली हो जाएगा। आप कॉन्टिनेंट वाइज देखो, सबसे ऊपर क्या आएगा? नॉर्थ अमेरिका, उधर यूएसए साइड नॉर्थ अमेरिका। नीचे क्या है? साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। फिर आपका और उस साइड जाते हैं तो यूरोप आते हैं, हाँ यूरेशियन, ऐसे याद कर लो मैप बना के। नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, फिर यूरोप, यूरेशियन प्लेट। फिर नीचे आओगे अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। और नीचे आओगे अंटार्कटिका। 5 तो ऐसी होगी। फिर आगे जाते हो पैसिफिक ओशन आता है, ठीक है। तो पैसिफिक प्लेट और फिर इंडिया की आ जाएगी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो 7 मेजर प्लेट होगी, ठीक है। और उसके बाद कुछ माइनर प्लेट्स। माइनर प्लेट इसलिए याद करा रहा हूँ, कई बार पूछ लेता है कि कोकोस प्लेट है वो किसके किसके बीच में है, ठीक है। नाज़का प्लेट किसके किसके बीच में है, अरेबियन प्लेट कहाँ कहाँ पे है, और फिलीपींस का है और स्कोशिया का है। तो अभी मैप में भी दिखा दूंगा सारी। तो जो कोकोस प्लेट है वो कहाँ पे है? सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। नाज़का है साउथ अमेरिका और पैसिफिक। अरेबियन प्लेट जो है आपकी वो मोस्टली जो सऊदी अरेबिया है ना उसका लैंड मास जो है वहीं पे अरेबियन है। फिलीपींस प्लेट आपकी एशियाटिक प्लेट्स के कुछ पोर्शन है, ये देखो ये है फिलीपींस प्लेट। तो इधर तो एशिया है आपका, अमूर प्लेट, यांगसी, सुंडा प्लेट, ये सब कौन सी है? एशिया की प्लेट्स हैं। और इधर क्या है? पैसिफिक प्लेट है। तो इन दोनों के बीच में जो प्लेट है वो आपकी है फिलीपींस प्लेट। और लास्ट में स्कोशिया प्लेट। स्कोशिया प्लेट कहाँ पे? आपकी साउथ अटलांटिक ओशन में, ठीक है। कई बार ऑर्डर भी पूछ लेता है नॉर्थ से साउथ में, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको पूरा मैप पता होना चाहिए। अब देखो ये प्लेट का मैप है। तो अगेन मैं आपको पहले मेजर प्लेट याद कराऊंगा, इधर से याद करो। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। फिर कौन सी जानवी? साउथ अमेरिकन, 2 होगी। फिर मैंने करवाई थी तीसरी यूरेशियन, चौथी फिर अरेबियन, 4, और नीचे अंटार्कटिका। 5 तो तुम्हें याद होगी, ठीक है। फिर छठी आ जाओ, ये आपकी जो ओशन वाली है कौन सी है? पैसिफिक प्लेट। और 7th आपकी जो थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो 7 प्लेट होगी मेजर। अब फिर मैंने कहा था कुछ माइनर प्लेट भी याद करनी है आपको। तो ये तो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन और सेंट्रल अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका है। इन दोनों के बीच में कौन सी थी? कोकोस प्लेट। पैसिफिक और सेंट्रल अमेरिका, कोकोस। और फिर पैसिफिक और साउथ अमेरिका के बीच में नाज़का, ठीक है। और सदर्न जो साउथ अटलांटिक ओशन था वहां पे बताया था स्कोशिया प्लेट। साउथ ये अटलांटिक ओशन है, इसके साउथ में कौन सी है? स्कोशिया प्लेट। अरेबियन पेनिनसुला पे कौन सी बताई थी? ये देखो ये अरेबियन पेनिनसुला है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे अरेबियन प्लेट, सऊदी अरेबिया जहाँ पे है ना। ये होगी 3, एक प्लेट और बताई मैंने फिलीपींस। देखो ये एशियाई की प्लेट है, एशियाटिक प्लेट है। और यहाँ पे आपका पैसिफिक है, इन दोनों के बीच में आपकी फिलीपींस प्लेट। तो कौन कौन सी होगी? कोकोस, नाज़का, स्कोशिया, और ये अरेबियन, और इधर फिलीपींस। तो ये होगी कुछ माइनर प्लेट, ठीक है। तो दिमाग में चीजें क्लियर हो रही है, मेजर प्लेट्स होगी आपके दिमाग में, माइनर प्लेट्स होगी, ओके। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है? देखो मैंने आपको समझाया था ना, मैंने ड्रॉ करके दिखाया था कि प्लेट एक बड़ी सी होगी, उसके ऊपर कॉन्टिनेंट होंगे, फिर ओशियंस होंगे, दोनों उसी के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। दीज प्लेट्स हैव बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ग्लोब थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो ये प्लेट मूव करती है पूरी, ठीक है ना। इट इज नॉट ओनली द कॉन्टिनेंट्स दैट मूव्स एज बिलीव्ड बाय द वैगनर, कॉन्टिनेंट्स आर द पार्ट ऑफ प्लेट विच मूव्स। अब प्लेट टेक्टोनिक्स और जो सी आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसमें ये मेजर डिफरेंस है कि प्लेट टेक्टोनिक क्या कहती है कि एक प्लेट है उसके ऊपर कॉन्टिनेंट है और ओशन है, वो पूरी प्लेट मूव कर रही है। जबकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या कहती थी? केवल कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये अब मेन बात स्टार्ट होगी, प्लेट की बाउंड्रीज। तो अगर ये प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये प्लेट अगर इधर जा रही है और ये प्लेट उधर जा रही है तो क्या होंगे? दोनों प्लेट दूर जा रही है। तो ऐसी प्लेट बाउंड्री को या मार्जिन को बोलेंगे डाइवर्जेंट। दोनों प्लेट अगर दूर जा रही है तो इस प्लेट की मूवमेंट इस तरफ है, उस प्लेट की मूवमेंट इस तरफ है, तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट। अब देख इधर ये प्लेट है, ये इधर इधर टक्कर खाएगी और ये प्लेट इधर से आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। तो जो प्लेट की बाउंड्रीज है ना वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी डाइवर्जेंट जहां प्लेट दूर दूर जा रही है, एक होती है कन्वर्जेंट जहां प्लेट आपस में टकरा रही है ऐसे, ठीक है। टेक्टोनिकली प्लेट बाउंड्रीज एंड प्लेट मार्जिन्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट बिकॉज ऑल टेक्टोनिक एक्टिविटी अकर
अलोंग द प्लेट मार्जिन। प्लेट मार्जिन पे होती है जितनी भी टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, या तो दूर जा रही होंगी या पास आ रही होंगी प्लेट्स। कुछ थोड़ी बहुत मैंने बताया था प्लेट के अंदर भी होती है, पर मोस्टली यहाँ पे होती है। एग्जाम्पल सिस्मिक इवेंट जैसे अर्थक्वेक हो गया, वुल्केनिसिटी, वोल्केनो भी यही निकलेंगे, माउंटेन बिल्डिंग भी यहीं पे होती है, और फोल्डिंग भी। ठीक है, तो प्लेट के मार्जिन बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, टेक्टोनिक्स क्या होते हैं, बार बार मैं टेक्टोनिक वर्ड यूज कर रहा हूँ। टेक्टोनिक क्या है, प्रोसेसेस दैट कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड इट्स इवोल्यूशन थ्रू टाइम्स। तो विद टाइम जो अर्थ पे प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, और जो उसके स्ट्रक्चर को और प्रॉपर्टी अर्थ की क्रस्ट को, मतलब माउंटेन बन गया, माउंटेन टूट गया, वोल्केनो आ गया, ये सब चीजें क्या करेंगे, अर्थ के जो स्ट्रक्चर है क्रस्ट का उसको डिटरमाइन कर रहे हैं ना। तो वो प्रोसेसेस जो अर्थ के स्ट्रक्चर को, क्रस्ट को, उसको डिटरमाइन करते हैं, उसको बोलते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है आपकी, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, फोल्डिंग, फोल्टिंग, ये सब चीज क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज है। पहले वाली स्लाइड में मैंने लिखवाया था टेक्टोनिक एक्टिविटीज। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज की, देखो ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज, माउंटेन बिल्डिंग, फोल्डिंग, फोल्टिंग, ये सारी टेक्टोनिक एक्टिविटी आपकी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, वुल्केनिसिटी। क्योंकि अगर क्वेश्चन टेक्टोनिक इवेंट से भी आ गया ना, तो आपको अगर ये चीजें पता होंगी कि इसके बारे में पूछ रहा है, तो अपना आंसर लिख सकते हो। तो इसलिए कुछ टेक्निकल टर्म्स भी पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है प्लेट बाउंड्रीज, जो हम बात कर रहे थे। ये थी ना प्लेट की बाउंड्रीज, ये प्लेट की बाउंड्रीज है। एक कन्वर्जेंट है जो आपस में टक्कर खा रही दोनों, एक डाइवर्जेंट है जो दूर दूर जा रही है। अब इन्हीं को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मोस्टली एक्टिविटीज आपकी यहीं पे होती है। प्लेट मार्जिन्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो 3 टाइप्स के हैं, 2 तो मैंने आपको बता दिए थे, एक तो कंस्ट्रक्टिव या डाइवर्जेंट। तो जहां पे दूर दूर प्लेट जा रही है एक दूसरे से, वहां से लावा अंदर निकलेगा और वहां पे कुछ ना कुछ बनेगा, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, मान लो देखो ये प्लेट्स है दोनों, अगर ये दूर दूर जा रही है तो क्या होएगा, डाइवर्जेंट, दूर हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, और अंदर से क्या हो रहा है, मैग्मा निकल रहा है और यहाँ पे कुछ बना रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, कुछ बना दिया, और डाइवर्जेंट क्योंकि दूर जा रही है। और दूसरी बाउंड्री है डिस्ट्रक्टिव, ये कैसे हो रही है, आपस में टक्कर खा रही है, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ओके, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, या फिर कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जेंट। इसमें ओशन ओशन हो सकता है, ओशन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होता है, ना तो ये एक दूसरे से कन्वर्ज कर रही है ना डाइवर्ज कर रही है, ये पैरेलल मूव कर रही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पैरेलली मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पैरेलल मूव कर रही है, ये ध्यान रखो कि पहले क्या था, कन्वर्जेंट तो कन्वर्ज कर रही थी, डाइवर्जेंट में दूर हो रही थी, ट्रांसफॉर्म में क्या होंगी, ये पैरेलली मूव करेंगे एक दूसरे के, ना दूर होंगी ना पास आएंगी, पैरेलली मूव करेंगे। ठीक है भाई जानवी, तो 3 टाइप की प्लेट बाउंड्रीज होगी। अब पहले सबसे पहले बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव या फिर डाइवर्जेंट। अब देखो एरो समझ में आएगा आपको, मैंने कहा था ना ये दोनों इस तरफ जा रही हैं दूर दूर, तो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अगर ये प्लेट इधर जाएगी, ये प्लेट इधर जाएगी, तो कैसी बाउंड्री होगी, डाइवर्जेंट, दूर जा रही है, तो डाइवर्ज कर रही है, और यहाँ से मैग्मा निकलेगा और यहाँ पे रिज बना देगा। ठीक है, रिज मतलब ऐसे माउंटेन बन जाएगा यहाँ पे मैग्मा निकल के। ओके, तो जब कुछ बन रहा है यहाँ पे तो उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव। तो ये कंस्ट्रक्टिव या फिर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री represent the flow of divergence where continuous upwelling of molten material lava and new crust is generated. Example mid Atlantic ridge, जो अटलांटिक ओशन है ना उसके अंदर ऐसा हो रहा है, 2 प्लेट्स मूव कर रही है, उसको बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। और इससे क्या क्या होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी होगी। देखो ये वोल्केनिक एक्टिविटी है ना, यहाँ से वो मैग्मा निकलेगा तो यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होगी। शैलो फोकाई अर्थक्वेक, थोड़े बहुत अर्थक्वेक भी होंगे और शैलो फोकाई होंगे। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट, क्योंकि यहाँ पे मैग्मा निकल रहा है तो नई क्रस्ट बनती जाएगी। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में क्या क्या एक्टिविटी होती है, वोल्केनिक एक्टिविटी, शैलो फोकाई अर्थक्वेक और फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट। ये आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कहाँ पे देखी जाती है, मिड अटलांटिक रिज। तो अटलांटिक ओशन है उसके बीच में देखना आपको दिखेगा 2 प्लेट डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, एक प्लेट टेक्टोनिक्स वाली वीडियो में इसमें भी देख लो, ये जो है ना आपकी, ये आपका अटलांटिक ओशन, और ये देखो इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इधर दिख रहा है यार उसकी। तो ये आपकी मिड अटलांटिक रिज है, यहाँ पे रिज बनता जा रहा है, नई क्रस्ट बनती जा रही है, शैलो फोकाई अर्थक्वेक। तो ये कौन सी प्लेट बाउंड्री होगी, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री या फिर कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। ओके, और यहाँ पे देखो ये जो है आपकी पैसिफिक है और इधर से यूरेशियन प्लेट है, तो ये इधर जा रही है और ये प्लेट भी इधर से आ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, दोनों आपस में टक्कर खा रही है इधर। ओके, चलो अब दूसरा है डिस्ट्रक्टिव या फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो यहां से प्लेट 1, ठीक है, और यहां से प्लेट 2। तो अगर 2 प्लेट आपस में
क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है, तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट, कन्वर्ज कर रही है। और साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्लेट टूट गई, सबडक्ट कर गई, और ये क्या होगा, टूट गई, तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे क्या हो, डिस्ट्रक्शन हुआ है। ओके, अब देखो प्रोसेस समझो इसका। एक प्लेट यहाँ पे है, प्लेट 1 प्लेट 2, जब ये दोनों आपस में कन्वर्ज करेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक नैरो वो बन जाएगी, नैरो वैली सी बन जाएगी। ठीक है, तो एक बहुत नैरो वैली बनेगी, उसको बोलेंगे ट्रेंच। ठीक है, तो एक नैरो डिप्रेशन वर्ड बेटर है, एक नैरो डिप्रेशन बनेगा जिसकी विड्थ कम है, डेप्थ ज्यादा है, उसको बोलते हैं ट्रेंच। तो जहां पे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती है वहां पे क्या बनती है, ट्रेंच। जहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है वहां पे क्या बनती है, रिज। ये वर्ड पूछ सकते हैं आपसे स्टेटमेंट। ठीक है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, देख लो। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने स्ट्रक किया प्लेट 1 ने प्लेट 2 से। अब जो हैवियर प्लेट होगी, प्लेट 2 अगर हैवियर है तो ये अंदर चली जाएगी, और अंदर जाने के बाद क्या होगा, टूट जाएगी। ठीक है, और इस जोन को बोलते हैं जहाँ पे ये सबडक्ट करती है, सबडक्शन जोन। अब जब ये टूट गई यहाँ पे, तो अंदर क्या है, टेम्परेचर हाई है। ओके, तो ये क्या करेगी, मेल्ट करेगी। अब ये जब मेल्ट करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ऑलरेडी चीजें मैग्मा था तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, कोई चीज आई एक्स्ट्रा आई, अगर वो मेल्ट करेगी तो क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो क्या होगा, फिर ये मैग्मा ऊपर की तरफ पुश करेगा, और जहां से भी क्रैक होगा ना वहां से निकल जाएगा वोल्केनो की फॉर्म में। तो वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे भी होती है। ठीक है, वहां पे कैसे हो रही थी वोल्केनिक एक्टिविटी, डाइवर्जेंट प्लेट में फिशर के थ्रू, मतलब कि दो प्लेट, देखो इसमें क्या था, जो आपकी डाइवर्जेंट थी, दो प्लेट अलग अलग जा रही थी और उसमें से नीचे से निकल रहा था मैग्मा। यहाँ पे कैसे हो रही है कि दो प्लेट आपस में कन्वर्ज कर रही है, एक प्लेट टूट गई, ठीक है, उसमें से फिर वो मैग्मा जो हॉट मटेरियल है वो और मेल्ट होगी प्लेट ये, और उसकी क्या हुआ, मैग्मा की वॉल्यूम बढ़ गई, और फिर क्रैक के थ्रू वोल्केनो आया ऊपर। तो यहाँ पे भी वोल्केनिक हो रहा है, पर प्रोसेस अलग है दोनों का। ठीक है, टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, टू और टू प्लेट्स कन्वर्ज अलोंग अ लाइन लीडिंग टू द एज ऑफ द वन प्लेट ओवरराइड द अनदर। तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर आ गई और दूसरी नीचे आ गई, एंड द ओवररिडन प्लेट इज सबडक्टेड इनटू द मेंटल। तो दूसरी एक प्लेट तो इसके ऊपर आ गई और दूसरी क्या होगी, नीचे चलेगी मेंटल के अंदर। ठीक है, इसको बोलेंगे सबडक्टेड प्लेट इनटू द मेंटल, एंड दस द क्रस्ट प्लेट इज लॉस्ट इन द मेंटल। और ये जो प्लेट थी किसके अंदर चलेगी, मेंटल के अंदर चलेगी। ठीक है, वहां पे लॉस्ट होगी, मेल्ट होगी, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री, क्योंकि यहाँ पे क्रस्ट क्या हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है, और वहां पे क्या हो रही थी, क्रस्ट कंस्ट्रक्ट हो रही थी, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। द लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ प्लेट अकर इज नोन एज सबडक्शन जोन। जहां पे ये प्लेट सिंक हो रही है उसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। अब नेक्स्ट देखो, जो मैंने आपको बताया था, ये आपकी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, ये तीन टाइप की होती है, ओशियन ओशियन। अगर दोनों प्लेट्स कोलाइड कर रही है, जो उनके ऊपर क्या है, ओशियन है, इस तरफ भी प्लेट पे, इस पे भी ओशियन, तो क्या कह लेंगे उसको, ओशियन ओशियन। अगर एक प्लेट पे ओशियन है, एक पे कॉन्टिनेंट, तो क्या बोलेंगे, ओशियन कॉन्टिनेंट। और एक दोनों पे कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, मतलब नाम के हिसाब से रखा गया वहां। ठीक है, तो ओशियन ओशियन का एग्जाम्पल क्या है आपका, देखो, when two plates having at their margins collide, when the two plates having ocean at their margin, अगर उनके दोनों के मार्जिन पे ओशियन है तो उसको बोलेंगे ओशियनिक कोलिजन। एग्जांपल, पैसिफिक एंड द यूरेशियन प्लेट इट्स ओशियनिक मार्जिन। अब यूरेशियन प्लेट का जो ओशियनिक मार्जिन है वो, अगर प्लेट किससे कोलाइड कर रहा है, आपका पैसिफिक से कर रहा है, पैसिफिक ओशन है, तो उसको बोलेंगे आपको ओशियन ओशियन कोलिजन। इट रिजल्ट इन द अर्थक्वेक, मैंने ये बताया था, जब भी कोलाइड होगा तो क्या अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनो आएगा और ट्रेंच बनेगी। अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड ट्रेंच फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेंच बनती है, मरियाना ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच। ठीक है, ये ट्रेंच बनती है यहाँ पे। अब अगर एक पे ओशियन है प्लेट के मार्जिन पे, एक पे कॉन्टिनेंट है, तो उसको बोलेंगे ओशियन कॉन्टिनेंट कोलिजन। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बीइंग लाइटर इन द डेंसिटी फोर्सेस द हायर डेंसिटी ओशियन करंट इनटू द मेंटल। इसमें क्या होता है, जो मैंने पहले बताया था आपको जानवी, ओशियन वाली करंट, जो ओशियन वाली प्लेट होती है वो क्या होती है, हायर होती है डेंसिटी में, है ना, और थिकनेस उसकी कम होती है। कॉन्टिनेंट क्या होती है, लाइटर होती है डेंसिटी में और उसकी थिकनेस ज्यादा होती है। याद नहीं है, 5 से 7 किलोमीटर ज्यादा ओशियन की, और उसकी ज्यादा 30 to 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंट की। ठीक है, ये बात भी ध्यान रख लो, क्योंकि वो स्टेटमेंट में ऐसी चीजें पूछेगा आपसे। अब क्योंकि ओशन की क्या है, थिकर है, डेंसिटी में ज्यादा है, तो वो क्या होती है, नीचे चली जाती है। ठीक है, यही तो कह रहा है कि द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बीइंग लाइटर इन डेंसिटी फोर्सेस द हायर डेंसिटी ओशियनिक क्रस्ट इनटू द मेंटल। तो यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट कहां चली जाती है, मेंटल के अंदर। फिर अगेन वही होगा, वो मेंटल के अंदर जाएगी, टूट जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और मैग्मा की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं से वोल्केनो निकल जाएगा। ठीक है, जो डेंसिटी बढ़ी है वो। अब इसके एग्जांपल कौन से, नाजका एंड कोकोस प्लेट आर सराउंड सबडक्टिंग बीनीथ द साउथ अमेरिकन प्लेट। अब साउथ अमेरिकन प्लेट कैसी है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, तो ये दोनों, ये क्या है, कॉन्टिनेंट प्लेट है।
नाज़का और कोकोस किस कहाँ पे, ओशन के अंदर है, तो क्या हो गया ओशियन कॉन्टिनेंट कोलिजन, ठीक है ना। जब ओशियनिक प्लेट किससे कोलाइड कर रही है, कॉन्टिनेंट प्लेट से। आगे समझ में, कोकोस और नाज़का क्या है, ओशियनिक प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट क्या है, आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ओशियन कॉन्टिनेंट कोलिजन। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माउंटेन बिल्डिंग, वही होगा यहाँ पे, रॉक डिफॉर्मेशन, अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी, लगभग सब में वही चीज चलती है, फोल्डिंग फॉल्टिंग, ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग, ओके, बस प्रोसेस अलग है। वहां पे क्या बन रहा था, दूर होने के कारण ट्रेंच रिज बन रही थी डाइवर्जेंट में, कन्वर्जेंट में क्या बनती है आपका, कोलिजन होने के कारण ट्रेंच बनती है। वोल्केनिक एक्टिविटी दोनों जगह होती है, अर्थक्वेक दोनों जगह आएंगे। साउथ अमेरिका जो प्लेट है वो अभी इसका एग्जांपल है ना, जो क्या अभी कह रहे हो? बताया था साउथ अमेरिका वाला, हाँ जो है वो क्या डिडक्टिव वाले का एग्जांपल है ना, जो प्लेट साउथ अमेरिका प्लेट। हाँ, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये दोनों ओशियन है, हाँ तो ओशियन कॉन्टिनेंट कोलिजन का एग्जांपल है वो, ओशियन कॉन्टिनेंट। ये देखो ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये क्या कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये इधर जा रही है, ये नाज़का प्लेट ओशियन थी, तो ओशियन कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ ना। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, सबडक्शन जोन बनेगा, यहाँ पे ट्रेंच भी बनेगी, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे क्या हो रही है, एकदम से कोलाइड हो रही है, ठीक है। इनसे मिनरल्स, इनसे वोल्केनिक एक्टिविटी, ये सब चीज एसोसिएटेड होती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सबडक्शन जोन है, ठीक है। तो साउथ अमेरिकन प्लेट की जो बाउंड्री हो गया है, सबडक्शन जोन है, क्योंकि वहां पे जो आपकी ओशियनिक प्लेट है, नाज़का और कोकोस, वो क्या है, सबडक्ट हो रही है, क्योंकि हैवियर होती है ना ओशियन वाली प्लेट। और कौन सा कोलिजन हुआ, ओशियन कॉन्टिनेंटल। अब जो थर्ड टाइप का बच गया, वो बच गया कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, ठीक है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन कहां देखा जाता है, अकर्स वेयर टू प्लेट्स कैरिंग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कोलाइड, एज इन द केस ऑफ इंडो यूरेशियन प्लेट। एक तो इंडिया की प्लेट है और ऊपर से यूरेशिया आ रही है, तो दोनों आपस में कर रही है कन्वर्ट, ठीक है। तो ऊपर से यूरेशिया, नीचे से इंडियन प्लेट, तो ये कौन सा कोलिजन होगा, दोनों कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। द रिजल्टेंट कंप्रेशन स्क्वीज द फोल्ड। अब इनके बीच में क्या था, कुछ क्या था, आपके सेडिमेंट्स थे, तो उनको फोल्ड किया इन्होंने और क्या बना दिया, माउंटेन्स, ठीक है। तो हिमालयन माउंटेन यही तो बने हुए हैं। इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से कोलाइड की थी, तो बीच में 33 सी थी, उसके जो सेडिमेंट्स थे वो सारे क्रम्बल होके आके बना दिया उन्होंने हिमालयन माउंटेन। यही कहना चाह रहा था, रिजल्टेंट कंप्रेशन स्क्वीज द फोल्ड्स, the sediments deposit on the either side of the continent plate margin and form the gigantic fold mountain, example Himalayas. Both plates are nearly of the same density and thus none of them subducts. अब वहां पे तो क्या दिख था, ओशियनिक प्लेट क्या थी, हायर डेंसिटी की थी, तो वो सबडक्ट हो जाती थी अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे लगभग दोनों सेम डेंसिटी की है, तो कोई भी सबडक्ट नहीं होगी, दोनों एक के नीचे चली जाएंगी, बस ऊपर उठ जाएंगी थोड़ा, ठीक है। बोथ प्लेट्स आर नियरली ऑफ द सेम डेंसिटी एंड thus none subducts, just हेयर इज डबल क्रस्टिंग, एक के नीचे एक चली जाएगी, डबल क्रस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, सबडक्ट हो रही थी, नीचे जा रही थी हैवी होने के कारण, तो यहाँ पे नीचे नहीं जा रही, बस डबल क्रस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक दो क्रस्ट बन गई एक की जगह। अब इसमें क्या होता है एक्टिविटी, एक्चुअली जब डबल क्रस्टिंग हो जाती है ना, तो ना तो दूसरी प्लेट नीचे गई, तो यहाँ से क्या होता है, मैग्मा ऊपर नहीं आ पाता, तो ऐसी जहां पे डबल क्रस्टिंग होगी वहां पे क्या होगा, वोल्केनिक एक्टिविटी कम होगी। तो हिमालय के अंदर यही हम देखते हैं कि वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं मिली मैग्मा को ऊपर आने के लिए, डबल क्रस्टिंग होगी, डबल प्रोटेक्शन होगी ना, इसलिए। सो देयर इज नो वोल्केनिक एक्टिविटी इन हिमालयस, दो देयर कैन बी अर्थक्वेक, क्योंकि ये दो प्लेट मूव कर रही है, तो अर्थक्वेक तो आ सकता है मूवमेंट के कारण, ठीक है ना। जब प्लेट्स आपस में मूव करती हैं तो अर्थक्वेक तो आ जाता है, लेकिन वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होगी यहाँ पे। क्यों नहीं होगी जानवी, वो हिमालयस के अंदर, तो वो एक के ऊपर एक आ जाते हैं, हाँ, डबल अगर क्रस्ट। सिंगल प्लेट होती तो और कहीं से क्रैक हुआ होता तो इजीली होता वोल्केनिक्स को या मैग्मा को ऊपर आने में। अब यहाँ पे डबल क्रस्टिंग आता हो, ही नहीं है, ठीक है। हाँ हमें हाँ आता ही नहीं है, कम आता ही हाँ? नहीं है वोल्केनिक, वोल्केनिक बिल्कुल भी नहीं आता वहाँ नहीं पे। नहीं बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। पहले कुछ जब मूव करते हैं कुछ एक्टिविटीज, प्लूटोनिक एक्टिविटीज हुई थी, उसमें कुछ बन गया, लेकिन जब से डबल क्रस्टिंग हुई है अब वोल्केनिक एक्टिविटी आती नहीं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे हिमालयन रीजन दे आर सेफ फ्रॉम वोल्केनिक एक्टिविटीज। अब थर्ड, मैंने आपको तीन प्लेट बाउंड्री बताई थी ना, पहली कौन सी थी, डाइवर्जेंट, फिर कन्वर्जेंट, और एक मैंने बताई थी जहां पे पैरेलल मूवमेंट होगी, वो थी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे ना तो कन्वर्ज हो रही है ना डाइवर्ज हो रही है, यहाँ पे पैरेलल मूवमेंट हो रही है। तो देखो इस तरफ की प्लेट 1 जा रही है ऊपर, प्लेट 2 आ रही है नीचे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपको कन्वर्जेंट या फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। हियर द टू प्लेट्स पास और स्लाइड पास्ट वन अनदर अलोंग ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, और यहाँ पे जो फॉल्ट है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ठीक है। एंड दस क्रस्ट इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे ना तो क्रस्ट बनती है ना डिस्ट्रॉय, क्योंकि बस पैरेलल मूवमेंट है, तो अर्थक्वेक आएंगे इनके मूवमेंट के कारण, ठीक है ना। सच बाउंड्रीज कैन बी सिस्मिक बट नॉट वोल्केनिक, तो यहाँ पे भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है पर सिस्मिक हो सकती है, यानी कि अर्थक्वेक आ सकते हैं।
एग्जाम्पल क्या है, जुआन दी फुक्का प्लेट मूविंग नॉर्थ, तो ये एक जुआन दा फुक्का प्लेट है आपकी, वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट वो साउथ की तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पे कौन सा आपका ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ये वहां पे ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही है वहां पे, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मूव साउथ कर रही है और जुआन दी फुक्का मूव कर रही है नॉर्थ। वन फेमस ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इज द सैन एंड्रियास फॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो फेमस ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है वो है सैन एंड्रियास फॉल्ट, कहाँ पे, कैलिफोर्निया के अंदर, यूएसए, ठीक है। इट इज द बाउंड्री बिटवीन द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यही नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, ठीक है। इट कॉजेज अर्थक्वेक इन कैलिफोर्निया। तो मैंने यही कहा कि अगर जहां पे ट्रांसफॉर्म होगी ना आपकी बाउंड्री, वहां पे क्या होगा आपका अर्थक्वेक आ जाएंगे, पर वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होगी वहां पे, ठीक है ना। और ना ही क्रस्ट, ये बस मेन बातें, ना वहां पे क्रस्ट बनी है, ना क्रस्ट डिस्ट्रॉय हुई है, ना वहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी। तो वहां पे क्या आते हैं, मोस्टली अर्थक्वेक आते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री पे। तो ऐसे बस बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। ना पीएचडी करनी है, ना रिसर्च करनी है, ना बहुत ज्यादा डीप में जाना है कैसे क्या हो रहा है, बस बातें बोलो, उसके फीचर्स देखो। ज्योग्राफी के अंदर क्या याद रखना है, हल्का सा प्रोसेस समझ लिया, वो चीज कहाँ पे हो रही है और उनके मेन पॉइंट्स, क्या क्या एक्टिविटी उसके अंदर हो रही है। तो कहाँ पे हो रही है मैंने बता दिया, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, कैलिफोर्निया में फॉल्ट है, फॉल्ट का नाम बता दिया, सेंट एंड्रियास फॉल्ट, कैसा फॉल्ट है वो बता दिया, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। ऐसे पता करना क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है, ना क्रस्ट बन रही है, ना डिस्ट्रॉय हो रही है, इन्हीं में से क्वेश्चन बना देगा वो। और क्या हो रहा है, आपका अर्थक्वेक आ सकता है वहां पे, अर्थक्वेक प्रोन है, ठीक है। ऐसे याद करनी पड़ेगी, ओके। चलो अब कंक्लूजन क्या निकला जो हमने इतनी थ्योरी पढ़ी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कंफर्म दैट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स हैव नेवर बीन स्टेशनरी और परमानेंट एट देयर प्लेस rather that these have always been mobile throughout the geological history of the earth and they are still moving in relation to each other. Scientists are now able to track the movement of tectonic plates using GPS. वो कह रहा है कि कॉन्टिनेंट्स और ओशन कभी भी एक जगह नहीं थे, हम देखते हैं ना पहले एक साथ थे, फिर अब कैसे अलग अलग शेप ले रहे हैं, पर वो मूव कर रहे हैं, हमेशा मूव कर रहे हैं। और आजकल तो हम जीपीएस से देख भी सकते हैं उनकी मूवमेंट हो रही है। आज जो कॉन्टिनेंट और ओशन एक जगह पे है ना पोजीशन, जैसे एशिया जहाँ पे, आज से 10,000 साल बाद या 1 लाख साल बाद देखोगे तो उनकी पोजीशन और चेंज हो जाएगी। तो वो मूव तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक ने क्या प्रूफ किया था कि एक प्लेट के ऊपर मूव कर रहे हैं जहां पे बोथ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, ना कि केवल कॉन्टिनेंट, जैसे कि इसने कहा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। तो इसने ये कहा कि एक प्लेट्स मूव कर रही है, ठीक है ना, कई जगह पे वो कंस्ट्रक्ट हो रही है प्लेट और कई जगह पे डिस्ट्रक्ट हो रही है। तो ये था आपका प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी।